जय 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 भवानी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती माँ काली की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कन्यावाड़ा धाम की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। सर्वप्रथम विश्वकर्मा धाम के पावन भूमि पर माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी परमात्मा परम सत्ता का अंश है। इसलिए आप सभी को भी नमन वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी से सादर जय भवानी की। मेरे भाई बहन, आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हुए
पतन का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, यानी उसका माइंड, उसका दिमाग काम नहीं करता कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके जो सोचने विचारने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है तो वो विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है। तो ऐसा ही एक प्रसंग देवी भागवत के 6वें स्कंद में आता है। जिस समय देवराज इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध कर दिया जाता है तो उस समय उस हत्या से, उस ब्रह्म हत्या से देवराज इंद्र और विष्णु जी भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और अपने अपने लोक को दोनों वापस चले जाते हैं। और इधर सभी ऋषिगण भी भय से भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी वृत्रासुर का वध करने में इंद्र का साथ दिया था। सभी आपस में चर्चा करते हैं कि हम लोगों के आगे जो ऋषि मुनि नाम पड़ा वह तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि हम सब ने मिल करके वृत्रासुर का वध करवा दिया। और इंद्र ने वृत्रासुर के साथ छल किया, विश्वासघात किया और उसमें हम लोग भी शामिल हैं। क्योंकि कहा गया है कि मंत्रीकृत बुद्धि दाता चापेर कह पाप कारिणाम, पाप भाग से भवे नुनम पक्षिकर्ता तथैव चा। अर्थात पाप करने की बुद्धि देने वाला, पाप करने की प्रेरणा देने वाला और पक्षकर्ता तथैव चा, यानी पाप करने वाले का पक्ष लेने वाला, यह सब भी पापी के समान ही होते हैं। जैसे संसार में अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका साथ देना, यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसका साथ देना, यानी सत्य और असत्य पर विचार ना करना, झूठ का साथ देना, वह भी पाप के समान ही होता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि बिना सत्य और असत्य पर विचार किए हुए बिना किसी का भी गलत कार्य में साथ ना दे और पाप के भागी ना बने। अब मेरे भाई बहन, सभी ऋषिगण जो थे वो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं और विष्णु जी ने भी तो इंद्र का साथ दिया था, तो वह भी पाप के भागी हुए। और ऋषि कहते हैं कि हम सब का तो जो 4 पदार्थ होते हैं, संसार में 4 पदार्थ होते हैं, वह 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ऋषि कहते हैं कि इन 4 पदार्थों में से हम लोगों का 2 पदार्थ तो नष्ट हो गया। जैसे वृत्रासुर का, हम सभी के कारण ने वृत्रासुर ने इंद्र पर विश्वास किया था, इंद्र पर भरोसा किया था, लेकिन हम सब ने मिलकर के वृत्रासुर के साथ विश्वासघात किया। तो इससे हम लोगों का धर्म जो है वो नष्ट हो गया। अब जब धर्म नष्ट हो गया तो हम लोगों का मोक्ष भी चला गया, क्योंकि धर्म पथ पर चल करके ही तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम ऋषियों का धर्म और मोक्ष समाप्त हो गया। ऐसा सभी ऋषिगण आपस में चर्चा करते हैं और अपने अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। अब इधर
जब वृत्तासुर के पिता त्वष्टा को जब उनके वध के बारे में पता चला कि देवराज इंद्र के द्वारा उनके पुत्र वृत्तासुर का वध कर दिया गया है, तो ऐसा सुन करके त्वष्टा दौड़ते भागते हुए आते हैं और वृत्तासुर के शरीर से लपट करके जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और फिर कुछ देर के बाद विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब त्वष्टा दुखी तो थे ही, वो अत्यंत क्रोधित होकर के इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, तुमने मेरे पुत्र के साथ छल किया, उसके साथ विश्वासघात करके तुमने उसका वध कर दिया। अरे तुमने तो मित्रता को कलंकित किया है। मेरे भाई बहन, ऐसे कई मित्र होते हैं जो आपके साथ इतने अच्छे से बातें करेंगे, इतना घुल मिल करके आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे कि आपको भरोसा तक नहीं होगा कि मेरा मित्र भी ऐसा कर सकता है। तो होते हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं। तो उसी तरह से इंद्र ने भी किया, वृत्तासुर के साथ छल करके उसे अपना मित्र बना करके उसका वध कर दिए। अब त्वष्टा श्राप देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सर्वस्व सब कुछ नष्ट हो जाए। ऐसा श्राप देते हुए वो सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। अब इधर राजा जनमेजय वो अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, इंद्र जी को श्राप तो मिल गया, तो उस श्राप के कारण उनकी क्या दशा हुई? उन्हें जीवन भर दुख ही भोगना पड़ा और कि कभी सुख भी मिला उन्हें? तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये आप क्या पूछ रहे हैं? वह चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, सभी को अपने कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम। सभी को अपने द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है। और राजन, भगवान विष्णु जी ने वृत्तासुर का वध करते समय इंद्र का साथ दिया, लेकिन जब इंद्र के पास विपत्ति आ गई तो उनका साथ कोई भी नहीं दिया। तो कहते हैं कि जब अच्छा समय होता है तब सभी लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब देव प्रतिकूल हो जाए यानी समय विपरीत हो जाने पर कोई भी साथ नहीं देता। देवी विमुक्तां प्राप्तेना कोई प्यस्ते सहायवान, पिता माता तथा भार्या भ्राता वाथ सहोदरः। अर्थात जब देव प्रतिकूल हो जाए, समय विपरीत हो जाने पर वह चाहे माता पिता भाई बंधु यार मित्र दोस्त कोई भी साथ नहीं देता है। तो राजन, इसलिए हर प्राणी को, हर मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए कर्मों के फलों को उसे भोगना ही पड़ता है। और राजन, जब वृत्तासुर का वध हो गया, सभी तो अपने अपने स्थान को चले गए थे, लेकिन अब इंद्र तेजहीन शक्तिहीन हो जाते हैं। सभी लोग इंद्र की बुराई करने लगते हैं कि अरे इंद्र तो हत्यारा है, ये अपने मित्र के साथ छल किया, उसके साथ विश्वासघात किया और उसका वध कर दिया। नाना प्रकार की सभी बातें कहने लगते हैं। जैसे संसार में अगर कोई गलत कार्य कर देता है, किसी के बच्चे बेटी बेटा, तो वह बातें चारों तरफ फैल जाती हैं कि अरे उनका लड़का ऐसे
ऐसे है, उनका लड़का वैसे है। तो निगेटिव बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें, वो जल्दी नहीं फैलती हैं। तो उसी तरह से सभी देवगण ऋषिगण जो थे वो बुराई करने लगते हैं और यह बात चारों तरफ फैल गई। तो इंद्र को थोड़ा सा दुख हुआ। सभी को अपना सम्मान प्यारा होता है, तो इंद्र थोड़ा सा दुखी हुए। भाई उनकी कीर्ति, उनका सम्मान, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, उनका सम्मान ही नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उन्हें स्वर्ग से भी निष्कासित कर दिया जाता है। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से कुकृत्य कुकर्म करने वाले को 18 युगों तक केकड़ी की योनि में रहना पड़ता है। और राजन, अब उस ब्रह्म हत्या से, उस वध के कारण इंद्र को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। वह चिंता, तनाव, टेंशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यह सब देख करके एक दिन इंद्राणी पूछती है, कहती है, भाई कोई भी पत्नी हो, अगर उनके पतिदेव जी चिंता में है, टेंशन में है, दुखी है, तो सभी को चिंता होती है कि क्या बात है, क्यों दुखी है, क्यों टेंशन में है, सभी पूछते हैं। तो उसी तरह से इंद्राणी भी थोड़ा सा चिंतित होती है। वह पूछ ही लेती है देवराज इंद्र जी से, कहती है कि स्वामी, आप इतना चिंतित, इतना दुखी क्यों हैं? क्या बात है? मुझे बताने की कृपा करें। ऐसा सुन करके देवराज इंद्र कहते हैं कि देवी, मैं किसी और बात से चिंतित नहीं हूँ, मुझे सिर्फ उस ब्रह्म हत्या से कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। मैं उसी बात से बहुत चिंतित हूँ, दुखी हूँ। ऐसा कह करके अब वो वहां से उठ करके बाहर निकल पड़ते हैं और सागर में जाकर कमल नाल के अंदर छिप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब इधर स्वर्ग तो खाली हो जाता है, तो किसी ना किसी को तो स्वर्ग में रखना था। तो एक नहुक नाम के राजा थे, उन्हें स्वर्ग पर बैठा दिया जाता है, राज सिंहासन पर उन्हें बैठा दिया जाता है और वो स्वर्ग को भोगते हुए आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन राजा नहुक बगीचे में टहल रहे थे। जैसे कहते नहीं हैं कि सुबह सुबह उठ करके टहलना चाहिए, उसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं। तो वैसे राजा नहुक भी टहल रहे थे। तो उनकी दृष्टि, उनकी नजर इंद्राणी पर पड़ती है। तो इंद्राणी को देख करके उनके मन में वासनात्मक भाव प्रकट हो जाता है। फिर वो वहां से वापस आते हैं और ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इतने दिन हो गए मुझे इंद्र का पद प्राप्त किए हुए, लेकिन इंद्राणी आज तक मेरी सेवा में उपस्थित नहीं हुई। तो तुम लोग जाओ, इंद्राणी को ला करके मेरे कमरे में पहुंचा दो। अब ऐसा सुनकर कुछ ऋषिगण इंद्राणी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे देवी, नहुक तुम्हारी कामना करता है, तुम्हें पाने की चाहत रखता है। ऐसा सुन करके इंद्राणी थोड़ा सा भयभीत हुई और वो उन लोगों के साथ ना आकर के वो देव गुरु बृहस्पति जी के पास चली जाती हैं। उनके पास जा करके कहती हैं कि गुरुदेव, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, उस दुराचारी नहुक से मेरी रक्षा कीजिए। तो ऐसा सुन करके देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्राणी, तुम चिंता मत करो, उस दुराचारी नहुक से बचने के लिए तुम माँ भगवती की आराधना करो,
क्योंकि जब भक्तों पर, देवताओं पर संकट आया है तो सभी ने मिल करके माँ भगवती जगदम्बा के शरण में ही गए हैं, उन्हीं को पुकारे हैं। तो आप भी उस दुराचारी नहुष से बचने के लिए माँ भगवती की आराधना करो। ऐसा सुन करके अब इंद्राणी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना साधना उनके ध्यान में लीन हो जाती है। तो मेरे भाई बहन, जब संकट आने पर इंद्राणी अपने गुरुदेव जी के कहने पर माँ भगवती की आराधना करती है, तो हम सबको भी, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी भी यही बताते हैं कि जब भी संकट आए और संकट बस नहीं, आत्म कल्याण की भावना को लेकर माँ भगवती की आराधना करें। तो आइए हम सभी भी इस भजन के माध्यम से माँ भगवती को अपने मन में बसा करके उनकी आराधना ऐसे करना चाहिए। इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। इस भजन में एक एक शब्द रहस्यमयी है, सभी बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। बात सही है कि हम माँ से मांग क्या सकते हैं, यह सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ कामना करते हैं, कुछ उनसे मांगते हैं, लेकिन जब वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती है तो हमें लगता है कि हमने तो माँ से मांगा पर हमें नहीं मिला। तो विचार करिए, एक छोटा सा उदाहरण आप सबने कई बार सुने होंगे। यह उदाहरण कि जब कोई छोटा सा बच्चा हो, अगर वो ठंड में अपने माँ से आइसक्रीम मांगता है तो क्या माँ उसे दे देती है? नहीं देती है। क्योंकि उसे पता है कि ये आइसक्रीम खाएगा, इसे
नुकसान कर देगा, इसलिए वो नहीं देती है। तो जो हमारे खाने के योग्य रहती है वही चीजें हमें देती है। तो उसी तरह से जब भी हम उनसे मांगते हैं तो कभी कभी होता है कि वो चीज हमें नहीं मिला तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना विचार कर ले कि हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, इसलिए उन्होंने हमें नहीं दिया। ऐसा विचार कर लेंगे तो मन में दुख होगा ही नहीं। तो इसलिए कहना है, मांगू मैं तुझसे क्या यही प्रसन्न हो जाती है, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती है, जिसे देख करके इंद्राणी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में बारंबार उन्हें सिर रख करके प्रणाम करती है। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की प्रणाम करती है। तब माँ भगवती से सारी बातें बताती है। तो माँ भगवती कहती है कि इंद्राणी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जैसा बता रही हूँ तुम वैसा ही करना, तो वो नहुक जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। फिर माँ भगवती कहती है कि जब राजा नहुक तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे कहना कि हे नहुक, तुम तो अति सुंदर हो, अद्भुत पुरुष हो, तुम्हारी तुलना तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सवारी अद्भुत हो, क्योंकि हाथी घोड़ा रथ ये तो सबकी सवारी होती है, लेकिन जब तुम मुझे लेने आओ तो सुंदर पालकी बनवा करके लाओ और उस पालकी को उठाने वाला बड़े बड़े तपस्वी ऋषिगण बड़े बड़े साधक हो उस पालकी को उठाने के लिए। तो वो अपने आप जब वो पालकी को लेकर के आने लगेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके माँ भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो जाती है। अब जब वह नहुक दूसरे दिन इंद्राणी के पास आता है और इंद्राणी से कहता है, तो इंद्राणी जो है वो माँ भगवती जगदम्बा की कही हुई सारी बातें उसके समक्ष उसके सामने रख देती है। तब वह नहुक अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और जल्दी से जाता है तो एक सुंदर पालकी का वो निर्माण करवाता है, सुंदर पालकी बनवाता है और उस पालकी को उठाने के लिए बड़े बड़े साधक तपस्वी अगस्त ऋषि जैसे ऋषि मुनियों को बुलाता है। अगस्त जी जो कि समुद्र के पानी को एक ही बार में पान करने की सामर्थ्य रखते थे, ऐसे महान ऋषियों को बुलाता है। खुद वो पालकी के अंदर बैठ जाता है और अब ऋषिगण उस पालकी को लेकर के चलने लगते हैं। वह उसको इतना जल्दी थी नहुक को कि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो अपना पैर जो था वो अगस्त जी के सिर पर रखा हुआ था और चलने के लिए कह देता है। अब लेकर के जाने लगते हैं तो वो अगस्त जी को कोड़े से मारते हुए कहता
बोलता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अब अगस्त जी तपस्वी साधक, कितने बड़े साधक थे, उन्हें क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में आकर के उस नहुक को श्राप दे देते हैं कि हे नहुक, तुमने मुझे कोड़े से मारा तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त एक विशालकाय शरीर वाले सर्प की योनि को प्राप्त कर लो। तब हजारों हजारों वर्षों तक कष्ट भोगोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा श्राप देते ही वह नहुक जो था वो सर्प बन जाता है और वहीं पर नष्ट होकर वो सर्प बन जाता है। माँ भगवती जगदम्बा की कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं। अब सभी वहाँ पर जितने भी उससे परेशान थे नहुक से, सभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और देवराज इंद्र को भी स्वर्ग वापस मिल जाता है। तो मेरे भाई बहन, जब नहुक के पतन का समय आया तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो इंद्राणी पर आसक्त हो गया। जबकि वो स्वर्गाधिपति बन गया था, यानी वो स्वर्ग का राजा बन गया था, लेकिन जब पतन का समय आया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसी तरह से जब मनुष्य के पतन का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हम सबको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धर्म पथ पर चलते हुए माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, तो हम सबका पतन नहीं होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माँ भगवती और गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी से भी सादर जय भवानी की जय।